आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। पाकिस्तान पर हमलों के बाद मुंह तोड़ जवाब ने अफगानिस्तान को पसपाई पर मजबूर किया है। सीज़ फायर के बावजूद कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात की भी खबरें हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला भारत की शय पर किया है। हमले के वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में मौजूद थे। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगान हुकूमत अगर संजीदा है तो सीज़ फायर के मामले को आगे बढ़ाए, महज वक्त हासिल करने के लिए सीज़ फायर मंजूर नहीं। दूसरी जानिब चाइना ने पाक अफगान सीज़ फायर का खैर मकदम किया है, जबकि अफगानिस्तान में UN मिशन ने लड़ाई ख़त्म करने का मुतालबा किया है। ईरानी सदर ने भी इस अज़्म का इजहार किया कि पाक अफगान कशीदगी ख़त्म कराने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर की सदारत में होने वाले इजलास के अहम फैसले ये किस हद तक अहम है और अब क्या अफगानिस्तान समझ आएगा, संजीदा इक़दाम की जानिब आएगा, इस पर बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप ये सारे मामलात को? अभी हम देख रहे हैं कि इंगेजमेंट्स भी हो रही हैं इस सिलसिले में, बैकडोर डिप्लोमेसी भी कहीं ना कहीं उस हवाले से भी खबरें हैं। अब अगर ये जो डायलॉग्स के हवाले से भी खबरें हैं ये होते हैं तो इसमें आपकी असेसमेंट क्या है? क्योंकि ये अफ़गान तालिबान इनकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए सवालात तो फिर भी रेज़ होते हैं, लेकिन जब ये ममालिक जो डायलॉग्स कराने में इस वक्त हम देख रहे हैं इंगेजमेंट्स में या हिस्सा ले रहे हैं या बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या अफ़गान तालिबान वाकई संजीदा इक़दाम करेंगे, मजबूर हो जाएंगे वो? देखिए हमना, अच्छी बात यह है कि एक दावा आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ से उसको झुटा दिया जाता है। पाकिस्तान ये कहता है कि जी अफ़गान सरजमीन अपने हमसायों के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए। अब इस पे 2 मौक़िफ़ नहीं, 3 नहीं, 4 मौक़िफ़ मुख्तलिफ़ हवालों से अफ़गान गवर्नमेंट TTA तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की तरफ से आते हैं। कभी वो कहते हैं कि जी हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते, एक्शन लेंगे तो हमारी मुश्किलात बढ़ जाएंगी, दाइश के साथ मिल जाएंगे, अलकायदा के साथ मिल जाएंगे। कभी वो कहते हैं जी, लेटेस्ट बयान उन्होंने यही दिया जब मुत्तकी साहब बैठे हुए थे न्यू दिल्ली में कि हमारी सरजमीन पे तो कोई दहशत गर्द मौजूद ही नहीं है और ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, इसको हल करें। कभी ये कहते हैं कि जी ठीक है, इसको हम तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे, और फिर लेटेस्ट यही सुनने में आया कि फिर वो पाकिस्तान से 8 से 10 अरब रुपया मांग रहे हैं कि आप हमें दे दें, हम इनको रीलोकेट करें। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इनके बयानात हैं और इस हवाले से उनकी पोजीशन बनती रही है। लेकिन इसमें आप देखें, हम ना जो हम नहीं कह रहे ना वो ये है कि कल की अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, आई एम श्योर कि गुजरी होगी डेफिनेटली, यूनाइटेड नेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट ये बताती है कि 6000 हार्डन क्रिमिनल TTPA के दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा भी जो अपने करीबी हमसाए हैं उन पर दहशत गर्दी करवाते हैं। ख़ास तौर पे चाइना का जिक्र आता है, सेंट्रल एशियन ममालिक का जिक्र आता है। ठीक है, अभी मॉस्को फॉर्मेट हुआ पिछले हफ्ते, 2-2.5 हफ्ते पहले, वहाँ पे भी आपने देखा कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान ने ये कहा कि जी ये दहशत गर्दी जो है ख़त्म होनी चाहिए और ये अफ़गान सरजमीन जो है वो हमसायों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उससे पहले हम ना देखें कि अगस्त में जब ये यूनाइटेड नेशन का ये सेशन हो रहा था और वहाँ पे अभी भी बल्कि हो रहा है इजलास, तो वहाँ पे भी यहाँ सारे इकट्ठे हुए थे, अलहदा एक सीटिंग हुई थी, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के कुछ लोग बैठे हुए थे उसमें, और वहाँ पे उनको बाकायदा तौर पे कहा गया कि जी आपकी सरजमीन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, इसको रोकें, ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं है और ये मामलात अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो आपको बहुत नुकसान होगा। इतनी वार्निंग भी दी गई, इतनी क्लियर कट बातें पाकिस्तान की तरफ से आमना की गई, इसके बावजूद आपने देखा कि अब ये एक न्यू नॉर्मल जो बना है हिंदुस्तान में जाके, जो आपने वो कहते हैं ना कि अफ़गानिस्तान की पीठ पे अब हिंदुस्तान आके बैठ गया है, वो $60 मिलियन की बातें जो है ना अब बड़ी तेज़ी के साथ आ रही हैं कि पहले $45 मिलियन बाइडन गवर्नमेंट देती थी जो आके इन्होंने बंद कर दिए थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, अब $60 मिलियन इंडियन ने ऑफ़र किए हैं। और मज़ेदारी की बात है वो सिर्फ ये कि जी आपने दहशत गर्दी पाकिस्तान में करानी है, तो ये माज़रत के साथ मर्सनरीज़ का रोल प्ले कर रहे हैं। इन्होंने आपने देख लें कोई इनकी फॉर्मल ना इकॉनमी है ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है किसी तरीके से। अभी लोग तो इस बात पे भी तंज़ कर रहे हैं कि भी ये कौन सी हुकूमत है जो 4 साल होने के बाद अबूरी हुकूमत है, आप नए सेटअप का ऐलान क्यों नहीं करते, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? आपने जिस तरीके से औरतों के ख़िलाफ़ इंटरनेट बंद कर दिया, हर चीज़ आपने जिस तरह अपने मुल्क के अंदर मसाइल मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और अपने हमसाए के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात जो हमने ये है कि जो दोहा में जो बातचीत होनी है, 2 बातें तो पाकिस्तान ने जो इनिशियली बात कही हैं और यही उनको बताया गया, ये सबूत दे दिए गए हैं दोहा की गवर्नमेंट को, कतर की गवर्नमेंट को कि ये आप देखें
हमारी बात छोड़ दें, ये जो बाकी ममालिक कह रहे हैं इनकी बात सुनें। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी इस सूरत में हम इनके साथ मामला जो है ना वो हमले बंद करेंगे या हमारा हाथ होला होगा कि ये पहला ये ऐलान करें कि किसी सूरत में भी आप पाकिस्तान की सरजमीन जो है ना वो दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरा कि आप किसी की प्रॉक्सी नहीं बनेंगे। बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा है हिंदुस्तान की तरफ। तो देखें ये सारी बातें जो है ना बड़ी अच्छी तरह से कतर को पता है। सऊदी अरब बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, वो भी यही कह रहा है कि जी ये जो हुआ है जिस अंदाज से हुआ है इसकी टाइमिंग बड़ी गलत है। अब सारे लोग हम ना उंगलियाँ जो उठा रहे हैं वो अफ़गानिस्तान पर उठा रहे हैं कि आपके मुत्तकी साहब जब वहाँ बैठे हुए थे तो उस पर आपने हमला किया, ये पाकिस्तान पे रात को हमला किया और चतराल से लेके बलोचिस्तान तक आपने पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे हमले किए। और फिर उसके बाद जब आपकी कमर तोड़ी गई और जब जलालाबाद में और एक आध जगह स्पिल बोंदक में जब आपने देखा स्ट्राइक्स हुई और जब हिल के रह गए तो उसके बाद आपने सॉरी करके कहा जी बातचीत करें। बातचीत के लिए पहल उन्होंने की थी। ये सफारती ज़राए ना सिर्फ पाकिस्तान के बाकी भी कह रहे हैं। तो बड़ी वीक पोजीशन है अफगान तालिबान की, ना तो रिकग्निशन उनकी हो रही है ना उनके साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान आउट ऑफ दी वे जाके इनके लिए जो ना वो इनकी रिकग्निशन के लिए आपने देखा अपना 2021 के बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने करवाई इस्लामाबाद में इनकी सपोर्ट के लिए। लेकिन माजरत के साथ मुझे हज़रत अली का कॉल याद आता है कि जिसके साथ नेकी करो हम ना उसके शर से बचो। पहले मैं सोचता था ये हज़रत अली ने क्या बात की है, लेकिन इतनी हिकमत है इस बात में। आप अपने देखने घरेलू ज़िंदगी में, रिश्तेदारों की ज़िंदगी में, दोस्तों की ज़िंदगी में, मुल्कों की ज़िंदगी, जिसके साथ आप ना अच्छाई करोगी वही आप जो है ना वो आपके पीछे पड़ेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।